वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से घिरी वाणिज्यिक कर विभागीय कर्मचारी साख और बचत सहकारिता समिति लिमिटेड के चुनाव में कोई कर्मचारी अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहा है। इसके कारण समिति के लिए पदाधिकारियों की निर्वाचन की प्रक्रिया किसी भी नाम के नहीं आने पर स्थगित हो गई है। एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। वाणिज्यिक कर विभागीय कर्मचारी साख एवं बचत सहकारी समिति कर्मचारियों व अधिकारियों के अंशदान से संचालित हो रही है। इस समिति के पूर्व संचालकों पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते समिति के मौजूदा सदस्य समिति की लेखा पुस्तिकाएं सदस्यों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने व पिछले कुछ वर्षों की एक साथ ऑडिट कराने पर भी सवाल उठा रहे हैं। उधर समिति के पदाधिकारी इन अनियमितताओं पर कोई टिप्पणी करने को ही तैयार नहीं। दरअसल वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने सहकर्मियों पर वित्तीय संकट आने की दशा में मदद के लिए करीब 28 साल पहले अगस्त 1996 में वाणिज्यिक कर विभागीय कर्मचारी साख एवं बचत सहकारी समिति लिमिटेड का गठन किया था। शुरुआत में इस समिति के सदस्यों को प्रति माह 100 रुपए मासिक अंशदान देना तय किया गया, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 200 रुपए, 500 रुपए व 1000 रुपए मासिक किया गया। शुरुआत में यह समिति अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करती रही। कर्मचारियों को बुरे समय में महज 6% वार्षिक ब्याज दर पर वित्तीय मदद के रूप में ऋण भी मिलते रहे, लेकिन बाद में यह समिति अपने उद्देश्यों से भटक गई और समिति पर एक वर्ग विशेष का कब्जा हो गया। आरोप है कि समिति के महासचिव की मनमानी के कारण धीरे धीरे सदस्य समिति से दूर होते चले गए और किसी समय करीब 950 सदस्यों का नियमित अंशदान प्राप्त करने वाली समिति अब 191 सक्रिय सदस्यों पर ही ठहर गई। इनमें से भी पिछले एक साल से सदस्यों ने अनियमितताओं के चलते अंशदान देना बंद कर दिया। समिति के सदस्यों का आरोप है कि समिति के पदाधिकारी 3 से 7 साल पहले ही विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनका समिति से मोह नहीं छूट रहा। समिति के मौजूदा सदस्यों ने जब पदाधिकारियों पर भुगतान के लिए दबाव बनाया तो कुछ सदस्यों को भुगतान मिला भी, लेकिन जमाओं पर दिए गए ब्याज को लेकर फिर विवाद हो गया। ना तो समिति के पदाधिकारी मूल जमा राशि पर ब्याज का कोई हिसाब दे पा रहे हैं और न ही इस विवाद को समाप्त करने का ठोस प्रयास कर पा रहे हैं। बताया जाता है कि समिति के पास वर्तमान में 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंशदान जमा है, जबकि सदस्यों को समिति से 1 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक के ऋण जारी किए हुए हैं। ताजा स्थिति ये है कि जिन सदस्यों ने समिति से ऋण ले रखा है वे ऋण का भुगतान नहीं कर रहे और जिनकी राशि अंशदान के रूप में समिति के पास जमा है वह राशि सदस्यों को वापस भी नहीं लौटाई जा रही। समिति अगस्त 1996 में बनी थी, जब से चालू है, और इस समिति में सदस्य बढ़ते गए और आते गए, चलते गए, और करीब 950 या 970 के आसपास सदस्य टोटल बन चुके हैं अब तक। और ये जो सचिव महोदय रिटायर हो गए उसके बाद से इस समिति बिल्कुल अस्त व्यस्त चल रही है। इन्होंने ब्याज की गणना शुरुआत से ही गलत कर रखी थी। ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जबकि साधारण ब्याज से दे रहे थे, तो उसके लिए कर्मचारियों को पहले से ही रोष था और अभी तक इन्होंने किसी को भी पूर्ण भुगतान नहीं किया है। और रही सर सोसाइटी की सहकारी समिति की, इसका 96 से लेकर अभी तक फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा है, पर जो मोटा मोटा लोग मांग रहे हैं, एप्लीकेशन आई है, उस हिसाब से लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का इसमें भी। इस मामले में विवाद के कारण की बात करें तो सदस्यों को ऋण 6% ब्याज दर पर जारी किए, सदस्यों की जमाओं पर 4% की दर से ब्याज दिया जा रहा, 2% ब्याज दर के अंतर का हिसाब और इससे अर्जित राशि का हिसाब कहीं नहीं है। सदस्यों को दिए ऋण पर ब्याज की गणना चक्रवर्ती ब्याज दर से की जा रही है। सदस्यों की जमाओं पर देय ब्याज की गणना सामान्य दर से की जा रही है। समिति की लेखा पुस्तिकाएं सामान्य सदस्यों की पहुंच से दूर हैं। हर साल दीपावली पर सक्रिय सदस्यों को मिलने वाला उपहार भी इस साल नहीं मिला है। समिति के बैंक खाते का विवरण भी सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बैंक खाते में लाखों रुपए एक साथ नकद जमा कराए गए, जिसका स्रोत अज्ञात है।
वाणिज्यिक कर विभागीय कर्मचारी साख एवं बचत सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से तय चुनाव कार्यक्रम आवेदन नहीं होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में चुनाव अधिकारी रूबी सिंह की ओर से एक सूचना भी विभाग में चस्पा करा दी गई। अब सदस्य मौजूदा पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी मन बना रहे हैं। एक भी फॉर्म हमसे कोई लेके भी नहीं गया, तो यानी एक भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है। तो नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, इस वजह से आगे का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर हमें इसको स्थगित करना पड़ रहा है इलेक्शन को। उसके लिए यहाँ से अभी तो हम तो निर्वाचन प्राधिकरण में और हमारे हायर अथॉरिटीज़ में ये सूचना दे देंगे कि चुनाव स्थगित हो गए हैं। फिर यहाँ से अभ्यर्थना जाएगी कि भाई हमारे समिति में इलेक्शन होने हैं, फिर वहां से फिर से वो निकलेगा। सदस्य यह भी चाहते हैं कि जिन कर्मचारियों के ऋण बकाया हैं और उनकी राशि जमा है, उसे समायोजित कर फाइनल डिमांड जारी होनी चाहिए और यह राशि जमा नहीं कराने पर यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे जमाकर्ता सदस्यों के हित प्रभावित नहीं हो। वाणिज्य कर अधिकारियों और कर्मचारियों की बचत और साख समिति के प्रस्तावित चुनाव कोई भी नामांकन पेश नहीं होने के कारण रद्द हुए। इस समिति के पूर्व महासचिव और कोषाध्यक्ष पर कर्मचारियों के गंभीर आरोप हैं, जो समिति के पदाधिकारी हैं और वे सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। तब इस समिति के क्रियाकलापों का क्या होगा और वाणिज्य कर विभाग के सैकड़ों की संख्या में जो सदस्य इस समिति के हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए आखिर कौन कदम उठाएगा। कैमरामैन यश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।